धर्म स्नेही बंधुओं, कल्पना करो कि आपके पास एक देवता आ गया है। आपके सामने एक देवता प्रकट हो गया है और वो कह रहा है वरदान मांगो। क्या कह रहा है? वरदान मांगो। ठीक है, आप क्या मांगोगे? इतनी देर लगेगी? देवता 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। हाँ, जैसे ही कहा वैसे ही मांग लो तो मिल जाएगा, और नहीं तो वो 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। तो जितना वो देवता गायब हो जाएगा, मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आपसे कहा जाए कि 1 वरदान मांगो या 2 मांग लो या 4 मांग लो, तो आप क्या क्या मांगोगे? देखो, वहाँ बैठ के मोक्ष की प्राप्ति कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी प्रतिमाएं हैं आपकी? एक भी नहीं है। बाजार के खाने का त्याग है? अच्छा, सामायिक करते हो? मोक्ष की प्राप्ति तो तुमने मांग ली है, लेकिन मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? देवता मोक्ष नहीं दे सकता है, वो तुम्हें खुद को जाना पड़ेगा। अब बताओ क्या मांगोगे? वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, वो देवता नहीं दे सकता। अब बताओ क्या मांगोगे? देखो, यहाँ बैठ के धर्म वृद्धि मोक्ष सब बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से बाहर निकलते ही चल नाश्ता करना है। आहार का टाइम है, संतों को आहार देना फिर भोजन करना। याद आएगा कि पहले आहार दे लूं फिर खाना खाऊं फिर भोजन करूं? याद आएगा? नहीं आएगा। तो आप जो मांग रहे हो ना, वो अभी वो आपके जीवन से सेट नहीं कर रहा है। जो आपके जीवन से सेट करे, वो जो वास्तविक आप मांगना चाहते हो वो ही मांगो। यहाँ मुझे दिखाने के लिए मत मांगो कि हम धर्म मांगेंगे। जिसके पास बच्चे नहीं है वो क्या मांगेगा? अरे बोलिए ना, धर्म मांगेगा। मुझे मोक्ष दे दो ये मांगेगा। मेरी धर्म वृद्धि हो जाए ये मांगेगा। क्या मांगेगा? बच्चे मांगेगा, है ना। जिसके पास में मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है, वो क्या मांगेगा? अरे बोलिए ना, अपना मकान बन जाए। जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही होगी वो क्या मांगेगा? अरे बोलिए ना, अच्छा जवाई मिल जाए, है ना। जिसकी लड़के की नौकरी नहीं लग रही होगी वो क्या मांगेगा? नौकरी लग जाए। बोलो, अब सत्य की धरती पर आए ना, तुम क्या मांगोगे? ये मोक्ष दे दो और धर्म वृद्धि हो जाए, ये तुम्हारे जीवन से सूट नहीं करता, सेट नहीं करता है। ये तुम मुझे देखकर बोल रहे धर्म वृद्धि हो जाए। अभी जितने आएंगे ना लाइन से, वो एक भी नहीं मांगेगा कि धर्म वृद्धि हो जाए। इसको पकड़ के आगे, माता जी इसको आशीर्वाद दे दो, इसकी नौकरी लग जाए। इसको पकड़ के आगे, माता जी इसको ऐसा करवा दो, माता जी आशीर्वाद। मुझे पता है तुम क्या मांगते हो। ये तो तुम्हारा ऊपर का दिखावा है कि तुम मोक्ष मांग रहे हो। हाँ या ना? है ना। अच्छा चलो, अब बताओ, बाई चांस आपके पास बेटा भी है, अपना मकान भी है, आपके लड़के की शादी हो गई, बहू भी अच्छी आ गई, आपकी लड़की की शादी हो गई, वो जवाई भी अच्छा मिल गया, कोठी भी है, कार भी है, अच्छी फैक्ट्री है, दुकान चल रही है, इतना सब कुछ है आपके पास में। अब यदि देवता आता है तो अब क्या मांगोगे? शांति। क्या मांगोगे? शांति मांगोगे। पक्का? नहीं, ये तो इनकी है, इन्होंने जो मांगा वो इनकी शांति वाली इनकी बात है। तुम्हारी अपनी अपनी बात बताओ। इतना सब होने के बाद में अब तुम क्या मांगोगे? मत चलो, आपका हो गया ये। और जोर से बोलो बेटे। निरोगी काया मांगोगे, ठीक बात है। और जो मिला हुआ है वो वापस ना जाए, चलो। और असली बोलना, असली बोलना, नकली मत बोलना। यहाँ बैठ के कर्मों का क्षय हो जाए, ये हो जाए, ये तो सब अभी
बाहर निकलते सब गायब हो जाएगा। जो चीज बाहर निकलने के बाद भी आपको याद रहे वो चीज मांगना। चलो दीक्षा, तालियां बजाओ भाई। हमारी रंजू दीदी, यदि कोई देवता आया तो ये कहेंगे कि हमें दीक्षा जल्दी हो जाए। चलो दीक्षा तो वो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपकी भावना पूरी होगी, ये जरूर हो सकता है ना। बहुत बढ़िया। और क्या मांगोगे? पीछे वाले छोटी उम्र वाले बताएं। बड़ी उम्र वाले तो कहेंगे समाधि मरण, इनका तो निपट गया ना सारा काम, अब बचा क्या है? मरण, उसको ही समाधि बना दो भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। घर वाले तो अब पूछते नहीं है, तो अब बचा क्या जिंदगी में? तो बस मरण बचा। अब मरण बचा तो भगवान उसको समाधि मरण बना दो, यही बचा, और क्या बचा है ना। तो मैं छोटी उम्र वालों से पूछना चाहती, जो इनकी शरीर में ताकत है, आप क्या मांगोगे? जो टीवी में देख रहे हैं वो भी याद कर लें कि आप क्या मांगोगे। चलिए, हाँ अच्छा, भाई बहनों में आपस में प्यार रहे, ये मांगोगे। बहुत बढ़िया। और घुटना ठीक हो जाए नहीं मांगोगे? कमर ठीक हो जाए नहीं मांगोगे? सिर में बहुत दर्द रहता है नहीं मांगोगे? अरे बोलिए ना, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हैं? चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता हो? अब मैं लॉक कर रही हूँ, इसके आगे अब मैं बोलूँगी, अब आपसे नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, गर्दन मत हिलाओ, सोचो, अपना दिमाग खर्च करो थोड़ा सा। अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं हो कि सामने देवता खड़ा है, मांगना क्या है। एक बुढ़िया थी, उसका पोता नहीं था, वो गरीब बहुत थी, और उसकी आंखें नहीं थी। उसने एक मंत्र का जाप किया, और मंत्र का जाप करने के बाद में एक देवता प्रकट हुआ। जब देवता प्रकट हुआ तो देवता ने बुढ़िया से कहा, मांग बुढ़िया, क्या चाहिए तुझे? तो बुढ़िया बोली, मैं अपनी आँखों से अपने पोते को रत्नों के ढेर से खेलता हुआ देखूं। कितनी चीज मांगी उसने? एक ही कहा था एक चीज मांगना, तो मांगी तो उसने एक ही, कि मैं अपने पोते को अपनी आँखों से रत्नों के ढेर से खेलता हुआ देखूं। क्या क्या मांग लिया? आंखें मांग ली, पोता मांग लिया, और धन मांग लिया। कितनी होशियार थी मांगने में। आपको तो मांगना भी नहीं आता, आपको तो मांगना भी नहीं आता। कोई आपके सामने आके कहे तथास्तु, बोलो क्या चाहिए, तुमसे तो मांगा भी नहीं जाएगा, तुम्हें याद ही नहीं रहेगी मुझे मांगना क्या है। तुम्हें इतनी इतनी सी जरूरतें हैं, तुम उनमें ही उलझे रहोगे। होशियार तो वो बुढ़िया थी, लेकिन नहीं। जीवन में सबसे जरूरी है सुख। क्या जरूरी है? सुख। और कौन सा सुख? जिस सुख के साथ में शांति हो, जिस सुख के साथ में शांति हो, ऐसा सुख चाहिए। सुख तो तुम्हारे पास मोबाइल का भी है, सुख तो तुम्हारे पास टीवी का भी है, सुख तो तुम्हारे पास बेटे का भी है, सुख तो तुम्हारे पास कोठी बंगला गाड़ी का भी है, लेकिन क्या भोग पा रहे हो? क्या वो तुम्हें सुख देख पा रहे हैं? क्या उस सुख से तुम्हें शांति मिल रही है? तो जिस सुख से शांति मिले, ऐसा सुख मांगने के लिए कोई कहे तो सबसे पहले सुख। दूसरी चीज ज्ञान। ये दूसरी नहीं, ज्ञान पहले नंबर पे। ज्ञान है तो सुख है, और ज्ञान नहीं है तो सुख भी नहीं है। भाई किसी का दिमाग खराब है तो मोबाइल किस काम का? किसी को समझ में ही नहीं आता, बुद्धि खराब है उसकी, तो टीवी किस काम की? सजना संवरना किस काम का? उसको तुम हीरों का हार पहना दो, कोई कीमत नहीं, वो निकाल के कहीं भी फेंक आएगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान। कोई मांगने को कहे तो क्या मांगना? ज्ञान। दूसरी चीज क्या है? सुख। अब सुख और ज्ञान का उपयोग करने के लिए चाहिए शक्ति।
क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, है ना। और इस ज्ञान और सुख और शक्ति के साथ में देखना चाहिए। देख ही नहीं पाएंगे तो फिर काहे का सुख, है ना। क्या मांगना? 4 चीज मांगना। कौन? दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। बोलिए ना, दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। ठीक है। अब जरा शास्त्र उठाकर देखो कि ऐसा कौन सा देवता सिद्ध करें जो दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति देता हो। शास्त्र उठाकर पढ़ना। पढ़े आप लोगों ने शास्त्र? नहीं पढ़े? चलो, भगवान के दर्शन तो किए हैं। इनके पास में क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। इनके पास में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। तो इनको कौन से देवता ने दी है? कहाँ से मिला है इनको ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति? मिली कहाँ से है इनको? है तप करने से? किसी देवता ने नहीं दी है? अच्छा, क्या बात है, इतना ज्ञान तो अच्छा पुरुषार्थ से मिला है। अच्छा, क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हो। आपको तो प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो पता है। अच्छा चलो, तप करने से मिली है, तो मिली कहाँ से है? बाहर से आई है, स्वर्ग से आई है, मोक्ष से आई है वो शक्ति, वो सुख मोक्ष से आया। कहाँ से आया है? वो रहता कहाँ? उसका पता क्या है? एड्रेस क्या है उसका? ध्यान से, ज्ञान से। अच्छा, ये ज्ञान कहाँ रहता है? अपने अंदर ही रहता है। अरे वाह भाई वाह, अब तो बहुत जल्दी पता लगा लिया आपने, हैं? तो क्या चाहिए आपको? दर्शन, ज्ञान, शक्ति और सुख। ये रहता कहाँ है? अपने अंदर, अपने मेरे गुण हैं ये 4। ये किसी दूसरे के गुण नहीं है, ये मेरे गुण हैं। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। मेरे पास कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। मेरे पास सुख कितना है? अनंत है। मेरे पास ज्ञान कितना है? अनंत है। मेरे पास दर्शन कितना है? अनंत है। लो, अपने पास ही है और दुनिया में भटक रहे हो। क्या कोई देवता तुम्हें सुख दे सकता है? क्या कोई देवता तुम्हें शक्ति दे सकता है? ये देने लेने की चीज है ही नहीं है। क्या तुम सामने वाले को सुख दे सकते हो? नहीं दे सकते। तुम्हारा सुख तुम्हारे पास। तुम रसगुल्ला खाओगे, सुख तुम्हें मिलेगा। सामने वाला खाएगा, सुख सामने वाले को मिलेगा। तुम अपनी सांस तुम ले रहे हो, तुम सांस लोगे तो तुम जियोगे। सामने वाला अपनी सांस वो ले रहा है, वो सांस लेगा, वो जिएगा। हाँ या ना? ये सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी सबके पास में है। कल मैंने बताया था कि बिना धन कमाए अमीर कैसे बने। अमीर का मतलब सुखी। अमीर का क्या मतलब है? हैं भाई, उसके पास बहुत बड़ा आदमी है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा सुखी है। परिभाषा तो यही है ना। अमीर का मतलब सुखी। धन ज्यादा होना मतलब सुख। दुकान अच्छी चलना मतलब सुख। धन, सोना चांदी खूब होना यानी सुख। मकान, गाड़ी, बंगला होने यानी सुख। ये सुख की परिभाषा तो है वर्तमान में, है ना। तो सुख मकान, गाड़ी, घोड़ा में है या आत्मा में है? बोलिए ना। तुम्हें सुखी करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक लड़की की शादी करनी हो तो लड़का ढूंढोगे। उस लड़के में आप क्या क्या देखोगे? लड़का देखोगे या उसकी प्रॉपर्टी देखोगे? अरे बोलिए ना। लड़का क्वालिटी वाला देखोगे या प्रॉपर्टी देखोगे? अच्छा, लड़के में क्वालिटी कम है मगर प्रॉपर्टी बहुत है, बोलिए शादी करोगे?
नहीं करोगे। अच्छा लड़का काला है मगर सरकारी नौकरी 4 लाख रुपए महीने कमाता है, करोगे कि नहीं करोगे? आपने शादी किससे करी है? उसके 4 लाख से या उसके उस लड़के से? 4 लाख से शादी करी है, हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा मोह कहाँ है, चीज कहाँ है और मोह कहाँ है, मैं ये बताना चाहती हूं। सुख तो है अंदर और हम मान रहे हैं धन में। अब वो जो काला लड़का है बिल्कुल ब्लैक अफ्रीका वाला, बिल्कुल उसी डार्क कलर का है, अब वो तुम्हारे यहाँ जब शादी होती है और सब मेहमानों के बीच में आता है, फिर कैसा लगता है? फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे? हैं? दिमाग खराब था, पैसों पे मर गई हैं? देखो ये लड़का ढूंढा है, जबकि लड़का चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे लंबा हो चाहे ठिगना हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे बाल वाला हो चाहे बिना बाल वाला हो, आत्मा सबकी एक सी है। आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं है। तुम केवल ऊपर का मटेरियल देखते हो, तुम अंदर का माल देखते नहीं हो। अंदर का माल का मतलब इसके मांस मज्जा हड्डी नहीं, उसके अंदर की आत्मा। तुम्हारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं है। भाई प्रॉपर्टी अच्छी है, बहुत जमीन जायदाद है इनके पास में, सोना वोना भी अच्छा बताते हैं, बैंक में अच्छा सोना रखा हुआ है, चलो लड़के में थोड़ी बहुत कमी है चल जाएगी, प्रॉपर्टी तो है ना, लो कर दी शादी। तुम्हें किसी की आत्मा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो केवल बाहर की चीजें नजर आती हैं। और सुख कहाँ है, अंदर या बाहर? अभी आपको सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आपको अभी ज्ञान मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। अभी आपको शांति मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है। इस ज्ञान से आपको शक्ति मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको विल पावर मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है। ये सब कहाँ रहते हैं? ये रहते तो आपके अंदर हैं, लेकिन कर्मों में दबे हैं। जैसे धन गड़ा हुआ है और हमें पता नहीं है, कल बताया था मैंने, धन गड़ा हुआ है और हमें पता नहीं है, और उसी धन के ऊपर हम भीख मांग रहे बैठ के। एक मंदिर के सामने एक भिखारी सारी जिंदगी एक ही जगह बैठ के भीख मांगता रहा। एक दिन वो मर गया। मर गया तो लोगों ने कहा भाई ये जगह तो अशुद्ध हो गई, इसने सारी जिंदगी यहाँ बैठ के भीख मांगी है, अब यहाँ की थोड़ी मिट्टी निकलवाओ और सही मिट्टी डलवाओ यहाँ पर। तो वहाँ खुदाई करी गई। जब खुदाई करी गई तो वहाँ सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े मिले। कहाँ मांग रहा था वो भीख? हैं, धन के ऊपर बैठ करके धन मांग रहा था। ऐसे अनंत सुख के खजाना हमारी आत्मा, और हम दुनिया से सुख मांग रहे हैं, मोबाइल से सुख मांग रहे हैं, अच्छा वाला मोबाइल दिलवा दो, टीवी से सुख मांग रहे हैं, अच्छी वाली टीवी मंगवा दो, हैं, अपने घर से सुख मांग रहे हैं, जरा बढ़िया सी किचन करवा दो, जरा बढ़िया सी लोकेशन करवा दो, जमीन से सुख मांग रहे हैं, मेरे नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे नाम से प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हम तलाक दे देंगे। हाँ, ऐसा भी हो रहा है आजकल, धंधा चल गया है। शादी करो बड़े आदमी के लड़के से, और शादी करने के बाद फिर क्या करो? तलाक दे दो। फिर 5 करोड़ 4 करोड़, हाँ, ये कुछ इस तरह के लोग ही हो गए हैं। एक लड़की 3-3 शादी कर लेती है और अपने घर में हर बार धन लेके आती है। ये भी एक व्यापार हो गया है। और जो सीधे साधे लोग हैं वो इस जाल में फंस भी जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठग कहते हैं ना, ठग। तो सुख कहाँ कहाँ से मांग रहे? रुपयों से, नोट से, सोने से, चांदी से, परिवार से, दुकान से, मकान से। ये रहता कहाँ है?
जिसको अपने अंदर का धन नजर आ गया, जिसको अपने अंदर की शक्ति नजर आ गई, जिसको अपने अंदर का ज्ञान नजर आ गया, वो बैठी है, वो बैठे हैं। कौन? भगवान मुनि सुव्रतनाथ। कौन है ये? जैसे इनकी आत्मा है वैसे ही मेरी आत्मा है। इनने संसार से सुख की भीख मांगना बंद कर दी। ज्ञान और ध्यान में और तप और संयम में ऐसे लगे कि उनके अपनी आत्मा का सुख प्रकट हो गया। क्या हो गया? प्रकट हो गया। तो अभी क्या कर रहे हैं? धन के ऊपर बैठ करके धन मांग रहे हैं, सुख के खजाने के ऊपर बैठ करके सुख मांग रहे हैं, ज्ञान के खजाने के ऊपर बैठ करके ज्ञान मांग रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? सुख कहाँ है? किसकी आत्मा में है? भगवान की आत्मा में। किसकी आत्मा में है? अपनी आत्मा। क्या तुम भगवान नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना, बन सकते हो। बंद करो ये भीख मांगना। बहुत भीख मांग ली अनंत काल से अभी तक। तू मुझे सुख दे दे, तू मुझे सुख दे दे, तू मेरे से बात कर ले, तू ऐसा कर ले, मेरे लिए ऐसा ला दे, तू मेरे लिए ऐसा दे दे, तू कमा के लेके आ, तू ज़्यादा कमाता, तू बहुत अच्छा है, तू कम कमाता, तू खराब है, तू निकम्मा। इसी में ही लगे पड़े हैं। शरीर से निकलते हैं तो बाहर वालों में लग जाते हैं, बाहर वालों से निकलते हैं तो शरीर में लग जाते हैं, या बीमारी दूर करने में लग जाते हैं, या उसको सुंदर बनाने में लग जाते हैं। बस दिमाग और बुद्धि का और ज्ञान का यही उपयोग, दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है बुद्धि का? अरे बोलिए ना, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। ज्ञान का सदुपयोग क्या है? जैसे व्यापार में पैसा लगाने से पैसा बढ़ता है, हाँ या ना? व्यापार कैसे बढ़ेगा? पैसा है और लगा दो और बढ़ा लो व्यापार, व्यापार से पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, है ना? ऐसे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञान करने से ज्ञान बढ़ता है, और 1 गुना नहीं बढ़ता। जैसे व्यापार में आपने 100 रुपया लगाया है तो 2000 आएगा, 2000 लगाए हैं तो 10,000 आएंगे। ऐसे ही ज्ञान है। तुम ज्ञान के द्वारा स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, है, संयम का पालन करो, त्याग तप साधना करो, तो ज्ञान जितना है इससे 10 गुना और बढ़ जाएगा। और इस ज्ञान को, ये नेल पॉलिश लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये पहन लो, ये कर लो, है, नोट गिन लो, उसकी बुराई कर लो, उसकी निंदा कर लो, ज्ञान और कम हो जाएगा और दुनिया भर की दिमाग में बीमारियां और हो जाएंगी। किसके दिमाग में बीमारियां होती हैं? जो अपने दिमाग का दुरुपयोग करता है। और जो अपने दिमाग का सदुपयोग करता है उसका दिमाग 90 साल तक बढ़िया बना रहता है। एक यहाँ रतनलाल पंडित जी थे, रतनलाल जी काला, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। जब मैं यहाँ पर आई तो उनकी उम्र थी 84-85 साल के थे वे। जब यहाँ पर हम थे तो वो आए मेरे पास, बोले माता जी स्वाध्याय। मैंने कहा मैं करती हूँ। तो कुछ बड़े ग्रंथों के नाम बताए उन्होंने, लब्धि सार, छपड़ा सार, कर्मकांड, जीवकांड। तो कर्मकांड जीवकांड का तो मैंने किया था, लब्धि सार, छपड़ा सार और षटखंड आगम का मैंने स्वाध्याय नहीं किया था। मन में भावना बड़ी थी कि मुझे इसका स्वाध्याय जरूर करना है। एक मन में ये फील था मुझे कि मैंने ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये शास्त्र इतने कठिन हैं कि बिना किसी के पढ़ नहीं सकते। जो इसको जानता ना हो या जानता हो तो उससे ही हम पढ़ सकते हैं। तो बोले आप स्वाध्याय करो, मैं रोज आ जाऊंगा। अब मैंने कहा आप तो 7 किलोमीटर दूर रहते हो, आप कैसे आओगे? नहीं मैं आ जाऊंगा। वो 85 साल के रतनलाल जी काला पंडित जी 35 किलो के थे। कितने? 35 किलो के। एक रोटी खाते थे और 2.5 घंटे भी स्वाध्याय करें तो वो नहीं थकते थे, मैं थक जाती थी।
ये है ज्ञान का सदुपयोग। जिसने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया है वो 85 साल में भी इतना अलर्ट रहता है कि उसको कहीं से कुछ भी पूछ लो उससे, वो सब बता देगा। घर में रहते थे, परिवार भी बसाया, सब कुछ किया उन्होंने, व्यापार भी किया, लेकिन व्यापार से जैसे ही समय मिलता था वैसे ही स्वाध्याय में लग जाते थे। व्यापार से ज्यादा दिमाग वो स्वाध्याय में लगाते थे। वो कहते थे मैं अकेले रहता हूँ, घर में कोई और तो इंटरेस्ट है नहीं किसी को, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा, कौन कर्मकांड जीवकांड घर में बैठ के पढ़ता है। बोले आपके पास आऊँगा तो मेरा स्वाध्याय भी हो जाएगा। 3 साल तक, 3-4 साल तक लगातार प्रतिदिन वो आते थे, आलस नहीं करते थे, प्रमाद नहीं करते थे। अब 7 किलोमीटर से कैसे आते थे? 84-85 साल की उम्र में बस में तो आएंगे नहीं। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, फूलों में चमन का और आत्मा रूपी मक्खन का, पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और किसी से कुछ नहीं मांगने का। बड़ा ही महत्व है। पक्का मांगोगे तो नहीं? आज के बाद कुछ नहीं चाहिए, जो है जो चाहिए वो मेरे पास है। ये तो सब बाहर की चीजें यहीं छूट जाएंगी, है ना। चलिए, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? रोहतक। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गौर झामर, अच्छा, स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चंवर का, और आने वालों में गौर झामर का। बड़ा ही महत्व है। बैरंगपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में बैरंगपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। इम्फाल, साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। सिवनी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल बाटी का, और चमलेश्वर में नाटी काकी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। हजारीबाग, जंगल में नाग का, शहरों में बाग का, और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। केसरगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और अजमेर के केसरगंज का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, घर में माता का, बैंक में खाता का, बारिश में छाता का, और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, अच्छा, नेता की पहुंच का, नेता की पहुंच का, पक्षियों में क्रोंच का, और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। 2 मिनट के लिए बैठे रहें। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनि सतनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं आने वाली 23 अगस्त को। एक विशेष संयोग है शनिवार और अमावस्या का। मुनि सतनाथ भगवान के पावन चरणों में शनि अमावस मेले पर आप पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सतनाथ भगवान का परम पूजनीय भारत गौरव गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक करें, शांति धारा करें। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग बहुत कम मिलता है,
वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलता है और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का योग होता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। तो आप जहाजपुर पधारें और अतिशयकारी बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा, ठीक 8 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से दिव्य शांति धारा होगी। 1 कलश का पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। उस दिन सुबह 8 बजे से पारस चैनल पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। दोपहर में 12 बजे से 40 दिन महानुष्ठान जो चल रहा है उसका समापन होगा और संगीतमय चालीसा का 40 बार पाठ होगा। शाम को 7 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की 108 दीपकों से भव्य संगीतमय महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित है। तो बंधुओं, देर ना करें और 23 अगस्त को अवश्य पधारे शनि अमावस मेले पर और अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 1 कलश अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपये की राशि में आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।